दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। देश भर में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इस साल लगभग 46,000 से अधिक अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के साथ युवाओं को सशस्त्र बलों में भी सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी बीच अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में बड़े ऐलान कर दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में अब जो उम्मीदवार अग्निवीर की भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा लाभ मिल सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय सेना देश का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। भारतीय सेना के जवान हमारे हीरो हैं, रोल मॉडल हैं। युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और भारत माता की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए आज अग्निपथ योजना प्रारंभ की गई है। ऐसे जवान जो अग्निपथ योजनाओं में सेवा दे चुके हैं उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्रों के लिए जरूरी खबर है। शासकीय कॉलेजों के कुलपतियों को मिले बड़े निर्देश। अब वेबसाइट पर मिलेगी छात्रों को यह डिटेल। आगामी शिक्षण सत्र 2022-23 की परीक्षा और परिणामों की तिथियां अब आसानी से वेबसाइट पर मिलेगी। वहीं शासन द्वारा तय किए गए शैक्षणिक कैलेंडर के अनुपालन में सत्र 2021-22 की परीक्षाओं और परिणामों की तिथि का कोर्सवार प्रकाशन भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किया जाएगा। अब हर महीने शासकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों की बैठक भी राजभवन में होगी। इस प्रकार कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को कॉलेज की वेबसाइट पर ही सारी जानकारी मिल जाएगी। रसोई गैस सिलेंडर के कनेक्शन हुए अब महंगे। 16 जून से लागू होंगे नए रेट। यदि आपने अभी तक अपने घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं लिया है तो आपको अब इसके दाम ज़्यादा चुकाने होंगे। एक बार फिर आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस कनेक्शन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जिस एलपीजी कनेक्शन के रेट 1450 रुपये थे, अब उसके लिए उपभोक्ताओं को 750 रुपये अधिक देने होंगे। अब नया गैस सिलेंडर कनेक्शन के लिए 2200 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं 2 सिलेंडर का यदि आप कनेक्शन लेते हैं तो आपको 4400 रुपये सिक्योरिटी लगेगी। ये सारे नए रेट 16 जून से चालू हो जाएंगे। इसके अलावा रेगुलेटर की कीमत भी 250 रुपये कर दी गई है, जो पहले 150 रुपये थी। एक तरफ रसोई गैस के रेट में वृद्धि देखी जा रही है तो वहीं एलपीजी कनेक्शन भी महंगा होने से नागरिकों की परेशानी बढ़ रही है। अब यदि कोई रसोई गैस कनेक्शन लेता है तो आपको ज़्यादा दाम देना पड़ेगा। उमा भारती जी ने फिर शराबबंदी पर हल्ला बोला है। उमा भारती जी ने शराब दुकान पर फेंका गोबर। ओरछा दौरे के दौरान उमा भारती जी ने कहा कि सरकार को ज्ञापन दे दिए इसके बारे में, अब लोग भी कोई एक्शन लेंगे तो अपराध नहीं कहलाएगा। पूर्व सीएम उमा भारती ने ओरछा में शराब दुकान पर गोबर फेंका। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में पहले ही ज्ञापन दिया जा चुका है। प्रशासन से भी इस दुकान को हटाने के लिए कहा गया है। दुकान के विरोध में अब लोग कोई भी एक्शन लेते हैं तो अपराध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ दुकान खोलना ही महा अपराध है। मध्य प्रदेश उड़ता पंजाब की तरह उड़ता मध्य प्रदेश न बन जाए, इसी की राह में अब शराबबंदी पर रोक लगाई जा रही है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्याज की कीमतों में हुआ है थोड़ा सुधार। किसानों को मिली है इससे राहत। बारिश में और दाम बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 3 महीनों से प्याज उत्पादन करने वाले किसान परेशान थे। वे मंडी में प्याज बेचकर अपनी लागत निकाल पाने में असफल थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और प्याज के भाव में सुधार आ रहा है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में प्याज के दामों में और बढ़ोतरी होगी। आप सभी को मालूम होगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज पैदा होता है, वहीं से पूरे देश में प्याज एक्सपोर्ट होता है। महाराष्ट्र के किसान पिछले 3 महीने से प्याज की गिरती कीमतों के संकट में थे। हालात ये हो गए थे कि किसानों को प्याज फेंकना पड़ता था, फिर मुफ्त में बांटना भी पड़ता था। प्याज की खेती में लागत अधिक है, लेकिन किसानों को रेट सिर्फ 75 पैसे प्रति किलो मिल रहे थे। ज़्यादातर किसानों के पास स्टोरेज की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें कम कीमतों में प्याज बेचना पड़ा। इस साल पहली बार प्याज की कीमतों में लगातार 3 महीने तक गिरावट बनी रही, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब अच्छी गुणवत्ता वाला प्याज 16 से 17 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। राज्य की सभी मंडियों में अब कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार से देश की सभी मंडियों में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कीमतों में और बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा।
आमजन के लिए ज़रूरी खबर है, जिन्होंने आधार कार्ड बनवा रखा है 5 साल में एक बार जरूर कराएं आधार में बायोमेट्रिक अपडेट। शुरुआत में आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था निजी एजेंसियों के पास थी। इस वजह से कई लोगों के आधार में जानकारियां गलत व अधूरी हैं, मगर 2018 से व्यवस्था ई गवर्नेंस विभाग ने संभाल रखी है। इन दिनों सेंटर पर नए कार्ड बनवाने के अलावा अधिक लोग अपने आधार में जानकारियां सुधरवाने पहुंच रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार में 5 साल के भीतर एक बार बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट अपडेट जरूर करवाना चाहिए, ताकि आधार का उपयोग करने में आसानी हो। नया आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदकों को सभी मूल दस्तावेज लेकर सेंटर पर जाना चाहिए, ताकि कंप्यूटर ऑपरेटर उन्हें स्कैन कर सके। नए कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जबकि अपडेट करवाने के दौरान मोबाइल नंबर पता बदलने के लिए 50 रुपये शुल्क लिया जाता है। बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड को एक बार बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें, ताकि आधार कार्ड के उपयोग में आसानी हो। चुनाव के चलते कमलनाथ जी का दौरा पूरे प्रदेश में चल रहा है। कमलनाथ जी ने इंदौर में कहा कि मुझे हमेशा इंदौर की चिंता रहती है, मैं इंदौर के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इंदौर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 माह की कांग्रेस सरकार के दौरान हमने अपनी नीति और नीयत से लोगों को परिचय कराया। हम चाहते थे कि प्रदेश में निवेश आए, इसलिए इंदौर में निवेशकों को बुलाया। कमलनाथ जी ने कहा कि जब वे केंद्र सरकार में मंत्री थे तब उन्होंने इंदौर में मेट्रो का सर्वे कराया था। मुझे हमेशा इंदौर की चिंता रहती है। पंचायत चुनाव के चलते ग्रामीणों ने किया है हल्ला बोल। ग्रामीणों ने कहा कि देश आज़ाद हुआ पर गांव अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। जमीन के सौदागरों से परेशान है ग्राम पंचायत। मंत्रियों ने वादे तो खूब किए, लेकिन निभाया एक भी नहीं। इंदौर से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो आज भी कचरे और ज़मीन के सौदागरों से परेशान है। यहाँ सिर्फ यही समस्या नहीं, बल्कि कई और समस्याएं हैं जिससे यहाँ की जनता त्रस्त है। यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि देश तो आज़ाद हो गया, पर मगर गांव अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। यहाँ नेता मंत्री वादे तो खूब करते हैं, लेकिन निभाते नहीं, जिससे यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। किसान इसलिए परेशान है क्योंकि ज़मीन के सौदागरों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस ग्राम पंचायत में 75% लोग किसान हैं। यहाँ के गांव के जमींदार किसानों की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। शिकायतों के बाद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। यहाँ के किसानों को खेतों तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। अब यदि वोट चाहिए तो ये सारी समस्याओं को सुलझाना होगा, तभी वोट मिलेगा। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। पाकिस्तानी हवाओं ने रोका है मध्य प्रदेश आ रहे मानसून का रास्ता। महाराष्ट्र की बॉर्डर पर अटका है मानसून, अब जबलपुर के रास्ते से होगी एंट्री। पाकिस्तान से लगातार आ रही हवाओं के कारण मानसून मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर अटक गया है। यह अरब सागर से तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हवाओं के कारण यह महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश के इलाकों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून बड़वानी के पहले आकर रुक गया है। ऐसे में अब यह बड़वानी और इंदौर की जगह जबलपुर के रास्ते प्रदेश में एंट्री कर सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश जी ने बताया कि 2 दिन तक जबलपुर और उसे सटे इलाकों में बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी, जबकि मालवा निमाड़ में अभी 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। भोपाल में भी मानसून 18 तक पहुंच सकता है। इस प्रकार से प्रदेश में मानसून एक्टिव तो है, लेकिन पाकिस्तानी हवाओं के कारण अभी बरस नहीं रहा है। खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पड़ गई भारी। रीवा जिले में 2 सेल्समैनों ने डकारा गरीबों का राशन, लगभग 10 लाख रुपए की कर ली मुनाफाखोरी। रीवा जिले के 2 सेल्समैनों को खाद्यान्न वितरण में लापरवाही करना पड़ गया भारी। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन ने गरीबों का राशन डकार लिया। एक सेल्समैन ने 3,50,000 रुपये डकार लिए, वहीं दूसरे सेल्समैन ने 6,23,000 रुपये डकार लिए। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर जांच की गई, जिसके बाद बड़े स्तर पर खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पाई गई, जिससे दोनों सेल्समैनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक सेल्समैन ने सोसाइटी से 100 क्विंटल गेहूं, 40 कुंटल चावल, 2 कुंटल नमक और 50 किलो चना की कालाबाजारी कर 3,50,000 रुपये की मुनाफाखोरी कर ली। वहीं दूसरे सोसाइटी के सेल्समैन ने 229 कुंटल गेहूं, 93 कुंटल चावल, 7 कुंटल मूंग की कालाबाजारी कर 6,23,000 रुपये की मुनाफाखोरी कर ली। इस प्रकार से दोनों ने लगभग 400 कुंटल की मुनाफाखोरी करी है, जिसका मूल्य लगभग 10 लाख रुपए आका गया है। इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए।
गरीबों का राशन है, गरीबों को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।